नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जेन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जेनं जयतु शासनं जेनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तो चलो मैं आज आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में ऐसा होता है कि एक जीव एक रास्ते से जा रहा था। उस जीव को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना था, अपनी जहाँ जाना था उधर पहुँचना था। तो वो एक रास्ते से जा रहा था। उसको अपने सामने दो रास्ते भासित होते हैं। क्या उसको अपने सामने दो रास्ते भासित होते हैं, जिसमें उसको एक रास्ता फूलों जैसा ऐसा भासित होता है और एक रास्ता कांटों जैसा ऐसा भासित होता है। क्या कि ये जीव को एक रास्ता फूलों जैसा है ऐसा लगता है और एक रास्ता कांटों जैसा ऐसा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई फूलों वाले रास्ते पर चलेगा, तो फूलों वाले रास्ते पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जब वो रुक के देखता है कि वो कहाँ पहुँचा है, तो वो उधर ही पहुँचा था जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो ये कैसे हो रहा था? उसने सोचा एक और बार ट्राई करते। तो फिर वो एक और बार चलता है, एक और बार चलता है और एक और बार चलता है। फिर भी वो उधर ही था जहाँ से उसने स्टार्ट किया। जब उसने देखा कि वो कहाँ पहुँचा, कितना पास पहुँचा अपनी मंजिल के, लेकिन तब उसने देखा कि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो उधर ही है। तो ये मैं किस जीव की कहानी सुना रहा हूँ पता है? ये मैं उस मिथ्या दृष्टि जीव की कहानी सुना रहा हूँ जो अनादिकाल से मान रहा है कि इस पुण्य में मोक्ष है। वो पुण्य के मार्ग पर चलेगा इस मोक्ष जाने के लिए, लेकिन जब वो देखेगा कि वो कहाँ पहुँचा, तो संसार में ही जाए, संसार में ही रहेगा, संसार में ही रहेगा, संसार में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य से मोक्ष जाने की व्यवस्था ही नहीं। अगर इस जीव को मोक्ष जाना है तो सबसे पहले शुद्धोपयोग में लीन होना पड़ेगा। तो इस दृष्टांत में संसार क्या हो, एक वो रास्ता हो गया और उसको जो फूलों जैसा भासित हो रहा था वो पुण्य हो गया, उसको जाना का था मोक्ष। तो अब ये जीव जब भी पुण्य से मोक्ष की रास्ता निकालता है तो वो संसार में ही रहता है, संसार में ही रहता है, संसार में ही रहता है। अब ये पुण्य और पाप दोनों जिनागम में बहुत ही सुलझा हुआ विषय है, लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव अनादिकाल से इनमें ही उलझ रहा है। अब पुण्य अर्थात क्या? जब यह जीव शुभ राग में प्रवर्तन करता है तब यह पुण्य बांधता है। और पाप अर्थात क्या? जब यह जीव अशुभ राग में प्रवर्तन करता है तब यह पाप बांधता है। जैसे कि आपने देखा, एक तरफ शुभ राग आया और एक तरफ अशुभ राग आया, फिर भी क्या एक तरफ शुभ राग आया और एक तरफ अशुभ राग आया, फिर भी आपने कई गाथाएं सुनी होगी, कई पाठ सुने होंगे, कई ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि पुण्य और पाप दोनों एक है, दोनों हैं। तो ये किस प्रकार? जबकि एक तरफ शुभ आया और एक तरफ अशुभ आया, तो यह निश्चय नहीं की अपेक्षा से, और आज की पूरी व्याख्यान निश्चय नहीं की अपेक्षा से ही चलेगी। अब सोचिए, एक पेड़ है, उसकी एक जड़ एक शाखा इस साइड जाती है और एक शाखा इस साइड जाती है, तो क्या वो शाखा अलग अलग पेड़ की हो जाएगी? क्या वो शाखा में अलग अलग फूल उगेगा? क्या वो शाखा में अलग अलग फल देगा? क्या वो शाखा की लकड़ी अलग अलग हो जाए? नहीं, उसकी मूल में तो एक ही जड़ रहेगी। उसी प्रकार ये पुण्य का कारण, रस, फल, स्वभाव पाप से अलग है। पाप का कारण, रस, स्वभाव, फल एक ही, लेकिन दोनों की मूल में जड़ एक ही। अब कैसे जानते? अब सबसे पहले कारण। अब पुण्य का कारण क्या है? शुभ राग। जब यह जीव शुभ राग में प्रवर्तन करता है तब वह पुण्य बांधता है। अब शुभ राग अर्थात क्या? जब यह जीव पाप आदि क्रियाएं छोड़ देता है और शठ आवश्यक भक्ति अन्याय अनित्य को छोड़कर जब जीवन जीता है तब उसे शुभ राग का बंध होता है और जिससे उसको पुण्य का बंध होता है। अब अशुभ राग, जब ये जीव पाप आदि क्रियाओं में लिप्त रहता है, व्यसन, कषाय, जब उसके सदाचार में आ जाते हैं तब वो अशुभ राग करता है। अब आपने बाल बोध में सिंपल से एक डेफिनेशन तो पढ़ी होगी विभाव की। क्या? जो स्वभाव के विपरीत हो उसे विभाव कहते हैं। क्या? जो स्वभाव के विपरीत हो उसे विभाव कहते हैं। तो स्वभाव के साथ रहने वाला शुद्धोपयोग, यह जीव का ज्ञान दर्शन
और बाकी तो यह विवाह भी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये शुभ और अशुभ क्रिया दोनों विवाह हो गई। तो क्या दोनों की शाखा अलग अलग हुई, लेकिन मूल में जड़ क्या एक ही है। उसी प्रकार कारण तो एक हो गया। अब रस पुण्य का आपको रस कैसा लगेगा? मधुर लगेगा। और पाप का कैसा लगेगा? कटुक लगेगा। लेकिन रस सुनते आपके मन में क्या आता है? पुद्गल आता है, पुद्गल जन्य। तो उसी प्रकार दोनों पुद्गल जन्य ही है, पुद्गल से उत्पन्न होंगे, इसलिए इसमें हमारा तो कुछ हित ही नहीं है। इसलिए इनकी भी जड़ एक हो गई, पुद्गल जन्य। अब फल, आपको पुण्य से क्या मिलेगा? सुगति मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी, इंद्रिय सुख मिलेगा। और पाप से क्या मिलेगा? कुगति मिलेगी, दुख मिलेगा, आपको ऐश्वर्य कम मिलेगा। लेकिन ये बताओ, ये सुगति, कुगति, ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख ये का है? संसार में ही है। और संसार का दूसरा नाम क्या है? दुख है। जब तक ये जीव संसार में रहेगा तब तक इसे दुख भोगना ही पड़ेगा, चाहे उसे क्षणिक सुख मिलता रहे, लेकिन उसके बाद तो दुख आएगा, उसे कर्म भोगने ही पड़ेंगे संसार में। अब एक फेमस दृष्टांत आता है। एक आदमी रास्ते से चल रहा था और उसकी आंखों ने क्या देखा? एक आम का। अब आंखों ने आम देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो देख सकती थी, जा सकती नहीं थी। गए कौन? पैर गए। अब पैर तो सिर्फ जा सकते थे, तोड़ा किसने? तोड़ा हाथ ने। हाथ सिर्फ तोड़ सकते थे लेकिन खा सकते नहीं थे। खाया किसने? मुंह ने। लेकिन मुंह खा सकता था, रख सकता नहीं था। रखा किसने? पेट ने। क्या हुआ था? जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। फिर जब माली ने देखा, जो उस खेत का माली था, उसने देखा तो डंडे किसको पड़े? पीठ को। और तभी आंसू किसके? आंख से, क्योंकि आंख ने ही देखा था। उसी प्रकार आप जो बोओगे वही मिलेगा। आप अगर आम बोगे तो आम मिलेगा, और कांटा बोगे तो कांटा मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो संसार में ही मिलेगा। अब दोनों का स्वभाव, दोनों ही मोक्ष मार्ग में बाधक है। अब पंडित श्री टोडरमल जी ने अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुण्य को काटने जैसी कैंची समान कहा है कि जो जीव पुण्य से मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा ये उसको ही काट देगी। अब आप मोक्ष मार्ग में क्या लेके बढ़ते हो? आप कर्मों की निर्जला के लिए बढ़ते हो कि आपके शुभ और अशुभ दोनों कर्म जड़ जाए। अब आप ये सोचोगे किस पुण्य से कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो क्या पॉसिबल है कि ये शुभ कर्म तो बंद रहे, अशुभ कर्म छूट रहे, लेकिन शुभ कर्म तो बंद रहे। अब कर्म बंद है तो आपको निर्जरा तो होगी नहीं। उसी प्रकार हमने जान लिया कि कारण, रस, स्वभाव और फल यह तो एक ही है, तो इसकी जड़ तो एक ही हो गई। तो इस प्रकार एक है, लेकिन ये जीव अनादिकाल से इस पुण्य में इतना प्रवर्तन कर चुका है कि अब इसको ही धर्म मान लेता है, इसमें ही धर्म मान लेता है। इसमें पंडित श्री हुकुमचंद जी बारिल जी की जय देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला की कुछ पंक्तियां आती है। राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना। अर्थात क्या कि जीव जब भी राग करता है, शुभ राग करता है, तो उसमें धर्म की स्थापना कर देता है कि वह धर्म कर रहा है, धर्म कर रहा है और धर्म कर रहा है। और जब भी धर्म करता है उसमें राग की स्थापना कर देता है कि अगर वो जब राग की पूर्ति करेगा तभी धर्म करेगा। उसने सुविधाओं को ही धर्म बना लिया है। लेकिन क्या ये सही है? धर्म तो गुरुदेव जी तो धर्म कहते थे कि धर्म संवर से ही चालू होता है। जब आपके शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों आने बंद हो जाए तभी आपका धर्म चालू होता है। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहा? शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था कि क्या शुभ कर्म, अभी शुभ कर्म होते तो आपने शुभ कर्म किए और उसके फल में आपको क्या मिली? भोग सामग्री मिली। लेकिन क्या इन भोग सामग्री में असल का सुख है? क्या इनमें सुख है? अगर सुख है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे? अब कई आचार्य तो अपने ग्रंथों में कहते हैं कि जिस जीव को इन भोग सामग्री से सुख की इच्छा होती है, भोग सामग्री से सुख की इच्छा होती है, उन जीवों को मधुर विष पीने की इच्छा होती है। क्या जिन जीवों को भोग सामग्री से सुख पीने की इच्छा होती है उन जीवों को मधुर विष पीने की इच्छा होती है। अर्थात क्या? अब एक विष लो, उसमें एक चम्मच शक्कर डालो, फिर दूसरी चम्मच शक्कर डालो, फिर तीसरी चम्मच शक्कर डालो, फिर चौथी चम्मच भी शक्कर डाल दो। क्या वो मीठा होगा? हो तो जाएगा, क्योंकि शक्कर का स्वभाव है कि वो मिठास तो देगी। लेकिन जब आप उसको पियोगे तो आपको मीठा तो लगेगा, लेकिन क्या वो हानि पहुंचाएगा? क्योंकि वो विष का स्वभाव है कि वो हानि पहुंचाएगा। उसी प्रकार ये इंद्रिय के भोग होते हैं ना, ये आपको लगेंगे भोगने में मीठे, लेकिन जब इनका आएगा तभी आपको दुख देंगे। अब वो दुख कैसे देंगे? अब वो मैं भी बता दूं। अब एक व्यापारी था जिसने पुण्य की क्रियाएं की।
एक व्यापारी था जिसने पुण्य क्रियाएं की और उसके घर में उसको शुभ कर्म बंधा और उसका फल भी आया, जिसके फल में उसका व्यापार बढ़ा। अब उसका धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा गया। उसने वह सामग्री पुण्य कार्यों में नहीं लगाई, इसके फल में उसका क्रोध, मान, मायाचारी, ईर्षा, परिग्रह यह सब बढ़ा। अब क्रोध, पहले वो सबसे समता रूपी भाव रखता था, सबसे तो मानता कि मेरे बराबर है, लेकिन अब खुद को ऊंचा मानने लग गया। तो वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लग गया, छोटी छोटी चीजों में लोग से क्रोधित होने लग गया। अब उसका मान, अब उसको एक वैल्यू चाहिए, हर चीज की एक ब्रांड चाहिए, उसको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। मान के साथ ईर्ष्या भी, जो लोग अपने से बड़े, उससे बड़े, उससे ज्यादा अमीर है, उनसे निरंतर ही वो ईर्ष्या करता कि मैं अभी तक इनका इतना अमीर क्यों नहीं हो पाया, मैं अभी तक इनके जैसा क्यों नहीं हुआ है। और उसी के फल में वो और उसके व्यापार में मायाचारी करता है कि अब मेरे को इतना अमीर होना है तो मेरे को इस प्रकार से मेरा व्यापार करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद जब इतना परिग्रह होता है, पहले वो हफ्ते में 2 कपड़े पहनता था, अब महीने में 30 कपड़े पहनता है। पहले वो उसके पास सिर्फ 1 कार थी, अब वो 4 5 कार ले गए। तो क्या क्या काम ऐसा परिग्रह। और एंडिंग में उस परिग्रह को संभालने की आकुल था कि उस परिग्रह को का यूज करे, कहीं वो परिग्रह चोरी ना हो जाए, कि परिग्रह को का ऐसा करे कि वो और बढ़े। जिस प्रकार आपको बताया था कि आदरणीय पंडित सुनील शिवपुरी जी ने कि पुण्य की क्रिया, पुण्य की सामग्री को अगर आप पुण्य में लगाओगे तो वो बढ़ेगी, और अगर पाप में लगाओगी तो उतना ही नुकसान देगी। अब एक चोर चोरी करता है ना, तो वो भी पुण्य के उदय में चोरी करता है। अगर सोचो चोर का पुण्य का नहीं उदय हुआ तो उसी क्षण वो पकड़ा जाएगा चोर, उसी क्षण वो उस जहाँ चोरी कर रहा है वहां पकड़ा जाएगा। तो सोचो पुण्य के उदय में भी ये जीव क्या कर बैठता है। तो आपने समझ लिया कि इन भोग सामग्री में तो सुख नहीं है। अमूल्य तत्व विचार में कहते हैं, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। कि ये जो सुख है वो हमेशा त्याग दे, जिसके पश्चात दुख भरा। अब सोचिए, आपको क्षणिक सुख लगता है लेकिन उसके पीछे तो दुख तो आना ही है। ये सुख का दुख का थोड़ा सा उतना भी कम हो जाना जीव को एक सुख लगता है। अब सोचिए, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और उसमें आपको जितना मार्क्स लाने थे आप वो ले आए, लेकिन फिर और आपका सिलेक्शन भी हो गया एक अच्छी कॉलेज में, लेकिन फिर आपको अगले दिन ही खबर मिलती है कि वो कॉलेज आपके घर से 500-600 किलोमीटर दूर है। तो आपको क्या दुख हुआ, अब आपको नए नेचर में भी ढलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको दुख तो हुआ, तो पहले आपको सुख हुआ और फिर दुख। तो क्या काम का ऐसे सुख का? सुख तो सिद्धों का होता है, निरंतर अनादिकाल से सुख भोग रहे और अनादिकाल तक सुख भोगते रहेंगे, वह दुख का तो नाम भी नहीं होता। अब पुण्य पाप के प्रकरण में आगे बढ़ते, श्री समयसार जी में श्री आचार्य कुंद जी कहते हैं, सोवर्णम पीलियणम बंददी कालसम पीजह पुरीसम बंददी एव जीवम सुहम सुहम वा कंदम कम्मम जो लोह की त्यो कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को इस रीत से शुभ या अशुभ कृत कर्म बांध जीव को। अर्थात क्या कि आपको कहा जाए कि आपने ये अपराध किया तो सबसे पहले आपको लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाए, तब दुखी होंगे क्योंकि आपको बेड़ी से बांध दिया जाए। लेकिन फिर तत्पश्चात आपको यह कहा जाए कि आपको चलो छोड़ो, लोहे की बेड़ी से नहीं बांधते, आपको सोने की बेड़ी से बांधते, तो आप क्या खुश होंगे? नहीं होंगे। दोनों बंधन तो यही सही, आपकी स्वतंत्रता तो छीन रहे, तो भी जीव यह न समझता और पुण्य में रमता और कर्म बांधता, तो वो लोहे की बेड़ी पाप तो छोड़ देता, लेकिन सोने की बेड़ी से तो निरंतर बढ़ता रहा और वह स्वतंत्र अपनी दशा नहीं प्राप्त कर पाता जो पूर्ण निराकुल है। वह सिद्धों के साथ नहीं विराजमान हो पाता, जरा भी पुण्य पाप आदि भाव भी नहीं। हाँ चलो समझ गए कि पुण्य और पाप का प्रकरण ऐसा है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठता होगा कि जो चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं अविरत सम्यक्त्व, पंचम गुण स्थानवर्ती व्रति श्रावक होते हैं देश विरत सम्यक्त्व, और छठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त विरत मुनिराज होते हैं। तो उनकी दिनचर्या में, उनकी क्रियाओं में तो पुण्य क्रियाएं तो आती है, तो फिर उन्हें शुभ कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? तो इसके उत्तर में पंडित श्री बनारसी दास जी अपने ग्रंथ नाटक समाचार में कहते हैं कि उनका उपयोग कभी कुछ आकुलता या अन्य विचार के कारण जब अंदर में नहीं लगता, क्या उनका जब उपयोग आकुलता या किसी कारण से अंदर में नहीं ठहरता, तब उनकी बाहर की कक्षा इतनी मंद है कि उन्हें सहज ही ये सब क्रियाएं पल जाती है।
अब किसी कारणवश उनका उपयोग अंदर में नहीं लगा, लेकिन बाहर उनके ना राग है, ना द्वेष है, ना परिग्रह, सब त्याग है, संयम है, तो निरंतर ही सहजता से क्रियाएं तो पलेगी ही सही, सहजता से ही काम होंगे। लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं माना कि इस पुण्य से कर्मों की निर्जरा होगी, इससे भोग सामग्री मिलेगी। उनके अभिप्राय में आज तक ऐसा था ही नहीं। पंडित श्री दौलत राम जी 6 डाला में लिखते हैं कि जितनी निर्जराएं जीव अनंत काल में करता है, जितनी निर्जराएं जीव अनंत काल में कर लेता है, उतनी निर्जरा तो सम्यक दृष्टि जीव क्षण भर में कर लेता है। तो इससे क्या, शुभ कर्म बांधोगे तो आपको नए कर्मों की उत्पत्ति तो होगी सही, आप बंधन में तो रहोगे, लेकिन सम्यक तो प्राप्त करोगे, शुद्धोपयोग में लीन होगे, तो ना नवीन कर्म ना पुराने कर्म, कोई कर्म नहीं बंधेंगे, तो धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा होती रहेगी। मुनिराजों के लिए तो ये जो पुण्य है वह मंजिल नहीं, उनके लिए एक पड़ाव है। क्या मंजिल क्या होती है? जहाँ आपको पहुंचना, और पड़ाव क्या हो? जिसको आपको ओवरटेक करना, जहाँ से आपको बाहर निकलना। तो उनके लिए एक मंजिल नहीं, उनके लिए मंजिल क्या है? वह दशा जब सारे सिद्ध विराजमान होते उनको वहां विराजमान होना है। लेकिन पड़ाव, उनका एक पड़ाव है कि उनके इसको पार करके और अपने आंशिक शुद्धि में वृद्धि करनी है। अब मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ जिससे आपको यह प्रकरण और भी क्लियर होगा। अब सोचिए, एक डार्क रूम है, एक प्रॉपर डार्क रूम है जहां पूरा अंधेरा है, जहां आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, और आपको वहां रख दिया जाए कि कहा जाए कि इस कमरे की चाबी आपके पास ही है, इस रूम में ही है, बस ढूंढ के बताओ। अगर आपने ढूंढ लिया तो उस चाबी को यूज करके आप बाहर आ जाना। तो वह जीव घूमता है और फिर एक कोने में जाता है, तो वह उसे बहुत खिल चुकती है, क्या उसको बहुत खिल चुकती है और बहुत कष्ट होता है। और फिर दूसरे कोने में जाता है तो उसे एक चाबी का गुच्छा मिलता है जिसमें वो पूरा समय व्यतीत कर लेता है, लेकिन उसको चाबी मिलती नहीं। वो एक एक चाबी ट्राई करता है, लेकिन एक भी चाबी से बाहर नहीं जा पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अब ऐसी स्थिति में उसको क्या कहता है कि चाबी आपके पास है। अगर वो एक बार भी अपनी जेब चेक करता, एक बार भी अपने पास चेक करता, तो ऐसे चांसेस थे और उसकी वो चाबी थी, ऐसा चेक करता। तो उसी जीव का दृष्टांत दे कि हम संसार रूपी डार्क रूम में तो है और हमें कह दिया कि चाबी भी हमारे पास है, लेकिन हम क्या कर रहे? अलग अलग जगह घूम रहे, पाप बांध रहे, और हमें किलिया रूपी दुख तो हो ही रहे। और जब हम पुण्य क्रिया करते तब हमें लगता है कि हम इससे बहुपार हो जाएंगे। वो चाबी के गुच्छे जैसे कि एक एक चाबी ट्राई करते गए, लेकिन अभी तक मोक्ष तो हुआ नहीं। उसी प्रकार पुण्य से लग रहा है हमें कि हम मोक्ष चले जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया, सिर्फ हमारा काल व्यतीत हुआ। तो इसी कारण से पुण्य और पाप, अगर आपको इस संसार से निकलना है तो आपको सबसे पहले अपने में देखना पड़ेगा, आपको अपने में दृष्टि लानी पड़ेगी, और फिर शुद्धोपयोग में लीन होकर अपनी आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अब ये जीव ने हर क्रिया की शुभ उपयोग किया, अशुभ उपयोग किया, लेकिन आज तक शुद्धोपयोग नहीं किया। सोचो उन शुद्धोपयोग वर्ती मुनिराज की महिमा, जो सातवें गुण स्थान वर्ती होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, लेकिन वो हम पर करुणा बरसाने के लिए छठे गुण स्थान में आते हैं और हम पर करुणा बरसाने के लिए अपने ग्रंथ लिखते हैं। उनको कैसी पीड़ा होती है पता है? एक तड़पती हुई मछली, एक मछली को जब आप पानी से निकालो तो उसको कैसी पीड़ा होती है। उसी प्रकार जब मुनिराज जो अपने ध्यान में लीन रहते, फिर भी उन्हें अगर हमारी करुणा का विकल्प आता है और वो हमारी करुणा करने के लिए ग्रंथ लिखते, उपदेश देते, तो सोचो उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। लेकिन हम शास्त्र पढ़ते समय, उपदेश सुनते समय स्वच्छंदपना दिखा देते। स्वच्छंदपना अर्थात क्या? कि आपने जो सुना, जो माना, उसको अलग रूप से जान लिया, अलग रूप से अप्लाई करने लग गया, हमने स्वच्छंद बना। और पंडित श्री टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि स्वच्छंदपना तो महापाप है। अब आपने पुण्य पाप का प्रकरण जाना, तो कल से आप क्या यह सोच लोगे कि हमें पुण्य क्रिया सारी छोड़ देनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा आदि नहीं करनी चाहिए, विधान आदि नहीं करनी चाहिए, भक्ति में नहीं रमना चाहिए। तो इससे क्या होगा पता है? आप शुभ उपयोग छोड़ दोगे, लेकिन आप फिर जब तक आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो आपकी सारी क्रिया अशुभ उपयोग की तरफ बढ़ जाएगी, आप सब अशुभ उपयोग क्रिया करोगे। इसलिए आदरणीय पंडित श्री टोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, जहां वीतराग दशा होकर ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ते वह निर्बंधे सो उपादेय। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धांत ऐसा रखो कि वह बंद है। श्रद्धा में से मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्यात्व है, कि अर्थात कि जीव को जब तक वितराग दशा नहीं हो जाती और वो ज्ञाता दृष्टा रूप ना प्रवर्ता, जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, उसे सही भेद विज्ञान नहीं होता, तब तक वो क्या करे? तब तक वो शुभ राग में प्रवर्तन कर सकता है, लेकिन कभी ऐसा अभिप्राय नहीं कि उसे भोग सामग्री मिल रही। अभिप्राय तो ऐसा ही रखना कि वह भी बंद है। अगर श्रद्धा में ऐसा रखा कि उससे मोक्ष जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा, तो मिथ्यात्व ही कहलाएगा।
अब आपने इतनी चर्चा सुनी तो आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि फिर आचार्य देव हमें ग्रंथों में कभी कभी संबोधन कि हमें ऐसी विधि से पूजा करनी चाहिए, ऐसी विधि से विधान करना चाहिए, हमें इस प्रकार से प्रक्षाल करना चाहिए, ऐसा क्यों लिखते हैं? आचार्य दोनों ने ऐसे क्यों बात करते हैं, व्यवहार और निश्चय, जबकि मुख्य तो निश्चय नहीं होता है। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं कि क्या कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़ा है, अनादिकाल से ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। तो उससे अगर डायरेक्ट बताया जाए कि तू आत्मा है तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे डायरेक्ट बताया जाए कि तू चिदानंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसे अनेक दृष्टांत, अनेक चीजें दे के समझाना पड़ता है कि भगवान को देख, इस उनका आदर्श क्या, भगवान आत्मा, हमारा आदर्श वही है। इस प्रकार उसे समझाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि व्यवहार से निश्चय की तरफ बढ़ेगी और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। अब इतना कहने के बाद भी अगर ये जीव नहीं समझता तो ज्ञानी जीव कहते, हे जीव तू बांध पुण्य। कहाँ तक बांधेगा, कहाँ तक जाएगा? पहले स्वर्ग, पांचवें स्वर्ग, 16वें स्वर्ग, पहले ग्रीवक, दूसरे ग्रीवक, 9वें ग्रीवक तक। लेकिन मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, कि तूने अनंत बार मुनिव्रत धारा, क्या अनंत बार मुनिव्रत धारा है, लेकिन तू ग्रीवक तक भी गया, सबसे उच्च पुण्य की सबसे ऊंची जगह भी गया है, ग्रीवक तक गया। लेकिन पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कि आत्मा का ज्ञान नहीं किया और तूने सुख लेश नहीं पाया। जब तेरी काल लब्धि पगी, जब तेरा समय हुआ, तेरी आयु पूर्ण नहीं हुई, वापिस तू इधर त्रस और स्थावर पर्याय में आ गया। तो पुण्य से छह खंडों का अधिपति चक्रवर्ती भी बन जाएगा। तेरे को राज ऐश्वर्य सब होगा, लेकिन वो चक्रवर्ती एक बार झुक जाता है जब उसके नगर में मुनिराज आते हैं। वह मुनिराज किसकी सेवा करते हैं? मुनिराज अपनी आत्मा की सेवा करते हैं। और वो आत्मा किसका आदर्श है? हमारे भगवान का आदर्श है। और हमें भी उसी आत्मा को आदर्श बनाना चाहिए और उसी का श्रद्धान करके मोक्ष जाना चाहिए। अब एक और बार कहते कि तू पुण्य बांधेगा, तीर्थंकर प्रकृति भी बांध लेगा। अब ये तीर्थंकर प्रकृति है, तो यह जो दशा है वो इस पंखे, अगर इस पंखे को आप बंद करो तो एक समय बाद ये धीरे धीरे बंद होगा और एक समय बाद पूर्ण बंद हो जाएगा। आपके बंद कर देते हैं बंद नहीं होगा। तो उसी प्रकार तीर्थंकरों की जो प्रकृति है वह क्षय हो जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे जितनी उनकी आयु पूर्ण है उतने तो होगी। ये पुण्य ने तीर्थंकरों की भी नहीं छोड़ा। तो सोचो, इतना कहने के बाद भी ये जीव तू नहीं समझता, तो फिर पंडित जी टोडरमल जी की लाइनें याद आ जाती है कि तेरे अभागे की महिमा मुझसे तो नहीं गाई जाती। सोचिए पंचम काल में कितने भीषण दृश्य है। सोचिए, एक तरफ रखो निकोदिया जी और एक तरफ रखो पंचेंद्रिय जी। ये मुश्किल से 2 या 3 निकोदिया जी पंचेंद्रिय पर्याय में आ पाते, त्रस पर्याय में आ पाते, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय शरीर धारण कर पाते मुश्किल से। और अनंत जीव पंचेंद्रिय से निकोद में चले जाते, फिर वही दुख भोगते और फिर कैसे कैसे स्थावर, त्रस पर्याय, और कभी कभी 2 या 3 हर बार ऐसे आते रहते। सोचो अगर यह भाव भी हमारे हाथों से छूटा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें अपने आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। अब सोचो कि आपके घर पे एक बच्चा है जिसने आपकी स्कूल में टॉप मारा, तो आपको कितना गर्व होगा। फिर आपको पता चलती है कि उसने आपके शहर में टॉप मारा, तो फिर आपको कितना गर्व होगा। फिर आपको पता चलती है कि उसने आपके डिस्ट्रिक्ट में टॉप मारा, तो फिर आपको कितनी महिमा होती। फिर आपको पता चला कि वो स्टेट में भी टॉप मारा, तो सोचो उस बच्चे की आपको कितनी महिमा आती है। और आपको पता चलता है कि ऑल इंडिया फर्स्ट है, तो सोचो आपको कितना गर्व होता है। तो उसी प्रकार हमारे पास ये आत्मा है जो तीनों कालों में, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। तो हमें इसकी कितनी महिमा आनी चाहिए। फिर भी हम इसे अनादिकाल से देखते नहीं और बाहर पर पदार्थों में अपना सहयोग लगाते। तो अन्य में कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपना व्याख्यान खत्म करना चाहूंगा। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत रे दुख का गन गाएगा। यह नर भव कठिन महा किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा।
संसार विकल्पों में, कि अर्थात आपकी यह पर्याय भी चली गई इस पुण्य आदि विभावों में, पुण्य पाप आदि का वर्णन करने में। अगर ये पर्याय भी चली गई तो फिर आप कहाँ जाओगे, कौन से भाव में पछताओगे, फिर आप काल अनंत कौन सा कहाँ दुख भोगोगे। हे जीव, तू अनंत बार इस संसार की हर एक जगह घुमा है। पंच परावर्तन, ऐसा कोई संयोग नहीं जो तूने जिसका वियोग न हो, ऐसा कोई काल नहीं जा तू जन्मा ना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जा तू क्रम से जन्मा ना हो, फिर भी तूने एक आत्मा का श्रद्धान नहीं किया। अगर वो आत्मा का श्रद्धान कर लेता तो आज तू एक जगह बैठा होता सिद्धों के साथ, उनकी दशा में सुख प्राप्त कर रहा होता। फिर यह काल अनंत का तू कहाँ दुख भोगेगा, यह नरभव कठिन है, कहा जाएगा। तो तुझसे एक निवेदन है कि तू एक सम्यक दर्शन का तो बीज प्राप्त करके जा, सम्यक दर्शन का बीज बो के जा, ताकि जब उसका फल आए तो तुझे अगले 2 या 3 भाव में तो मोक्ष हो। हाँ, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन एक सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपको 2 या 3 भाव में मोक्ष हो जाए। यह नरभव पाना अति दुर्लभ है। अगर पा लिया तो कहाँ जन्मेगा, क्या जिन श्रुत पा भी पाएगा, क्या सच्चे देशास गुरु भी मिलेंगे। तूने अग्नि जन्म लिए और अग्नित विकल्प किए और तू अनंत काल से संसार में घूम रहा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हे जी, तू देवों के घर भी गया, नारकियों के घर भी गया, तिर्यंचों के घर भी गया और मनुष्य के घर भी गया, लेकिन आज तक क्या मेहमान बन के। लेकिन आज तुझे मनुष्य के घर में ऐसी व्यवस्था मिली है, ऐसी सामग्री मिली है जिससे तू अपने निज घर, अपनी आत्मा के घर एक मेहमान बन के ना, एक सदस्य बन के जा सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने आत्मा के घर, अपने निज घर को प्राप्त करें। ऐसी मेरी मंगल भावना। ओम नमः सिद्धेभ्य।